कि ऑर्केस्ट्रा में कौन गाना सुनना पसंद करते हैं, हिंदी या फिर फूहड़ भोजपुरी? तन से रंगीन नहीं दिखाइएगा आज के ज़माने में भोजपुरी में, तो अब नहीं चमकिएगा। अच्छा, तो अभी अभी आपने एक बात कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब तक फूहड़पंती और अश्लीलता ना हो तब तक नहीं चलेगा। तो फिर क्या करे सुपरस्टार, आप ही बताइए। आप ही कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, तो फिर सुपरस्टार अपना रोजी रोटी कैसे बना दिए? क्या लगता है आपको कि मतलब मगध जो जगह है वहाँ का सारा अश्लीलता आप लोग खत्म कर दिए कि अब पूरे बिहार की बारी है, कि सिर्फ वीडियो बनाने से खत्म हो जाएगा फुहड़ता? मतलब आप वीडियो बना दिए, फुहड़ता खत्म। ग्राउंड लेवल पे आप लोगों ने क्या किया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता को, गंदगी को हटाने के लिए? खैर, अकाउंट नंबर भिजवाते हैं, बड़ा तकलीफ में है, 10 लाख रुपया चाहिए, भेज दीजिएगा, ठीक है? खैर, जहाँ तक अगर क्षमता हमारी है बिल्कुल करेंगे राजन, चाहे वो अरे नहीं, मजाक कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगहिया जवान फेसबुक पेज के दो बहुत ही खास मेहमान से। पहले जिनका नाम है गौतम सिंह राजपूत और दूसरे शख्स जिनको आप वीडियो में देखते होंगे उनका नाम है समर सिंह। ये दोनों बड़े भाई हैं हमारे और आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो वाकई लोगों को जाननी चाहिए और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं इनके बारे में। अब बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेंगे और सफलता की कहानी पूछेंगे, तो ये तो हम नहीं पूछेंगे। जो लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं उनके सवालों को हम पूछेंगे और उनसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। राजन नमस्कार, आपके सारे चैनल देखने वाले दर्शकों को हम दोनों भाइयों का नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार राजन भाई। चलिए अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल है गौतम जी से। आप ये बताइए कि आपके चैनल का नाम है मगहिया जवान। क्या लगता है आपको कि मतलब मगध जो जगह है वहाँ का सारा अश्लीलता आप लोग ख़त्म कर दिए कि अब पूरे बिहार की बारी है? राजन जी, मगध एक अगर भाषा के नज़रिया से देखें तो बहुत छोटा है। मगही भाषा की अगर बात की जाए तो, और बिहार से बाहर लोग इसे जानते नहीं हैं कि कौन सा भाषा है। तो भाषा के नज़रिए से देखें तो मगही भाषा बहुत छोटा है। लेकिन जहाँ तक भोजपुरी की सवाल है तो भोजपुरी पूरे बिहार, यूपी, झारखंड को प्रेजेंट करता है हिंदुस्तान लेवल पे। तो सीधी सी बात है कि जिस भाषा से हमारा पहचान मिलता है वही भाषा अगर गंदा हो, वही भाषा अगर फुहड़ हो, तो कहीं ना कहीं अंकुश हम लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारी छवि है और छवि झलकती है हम बिहारियों की, हम यूपी वाले, झारखंड वाले सारे लोगों को। और कारण यही है कि सबको फुहड़ता पसंद नहीं है और हर लोग हमारा साथ और समर्थन आज दे रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ वीडियो बनाने से ख़त्म हो जाएगा फुहड़ता? मतलब आप वीडियो बना दिए, फुहड़ता खत्म। ग्राउंड लेवल पे आप लोगों ने क्या किया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता को, गंदगी को हटाने के लिए? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है वीडियो बनाने से भी। और रही ग्राउंड लेवल की बात, तो अभी हम छुट्टी पे करीबन 15 दिन के लिए गए थे, तो काम सिर्फ वही किए हैं ग्राउंड लेवल पे उतर के। जितने भी नेता, विधायक, सांसद लोग थे हमारे करीब में, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ तक जाके हमने उनसे प्रार्थना किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो ऑटो, बस और गलियारा सारे जगह बजते रहते हैं जो गाना, सबसे ज़्यादा वही फुहड़ता का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हमने ग्राउंड लेवल पर भी उतर के इसका काम किया है और सुधार भी आ रहा है लगातार। हाँ, ये तो देखें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह मगहिया जवान की बात होती है और लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम अश्लील गाना गाएंगे तो विरोध होगा। ये मतलब सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा बोल रहे हैं। अगला सवाल गौतम जी से ये है कि जो आप करते हैं उससे धमकी तो बहुत आता होगा, क्योंकि देखते हैं समर सिंह का हुआ या फिर खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर का हुआ, आए दिन कुछ न कुछ आपके खिलाफ में बयान देते ही हैं। बिल्कुल। तो इस सबसे डील कैसे करते हैं? डर नहीं लगता है कि क्या होगा? मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, खानदान वानदान को भी लपेट देने की बात करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? देखिए राजन, क्या है कि एक लाइन सुने होंगे आप, डर के आगे जीत है। और इन लोग जो फेसबुकिया गुंडा, कोई गुंडा नहीं होता है। और जिस प्रकार से ये लोग धमकियाँ देते हैं और निरंतर हम हर लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से धमकियाँ लोग दे रहे हैं हमें, और बहुत धमकियाँ, हरासमेंट, मतलब इतना किया गया है टॉर्चर हम लोगों को। फिर भी हम दोनों भाइयों ने ठाना है कि जब तक अश्लील कलाकारों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों का ये पंच लाइन है और हम लोग इसी के आगे एक मानसिकता लेकर चले हैं
कि चाहे लोग जो भी कर ले, कितना डर आएगा जी, कितना डर आएगा। आज अगर आप बात करें खेसारी लाल यादव की, पवन सिंह की, जितनी पहचान उनकी है, आज भाइयों के आशीर्वाद और मगहिया परिवार के दिन से हमें लोग कम थोड़े ही जानते हैं। तो जितना हैंड्स उनके पास हैं उतना हैंड्स हमारे पास भी, तो फिर डरना किस बात का। इस प्रकार से हम लोग निरंतर बढ़ रहे हैं मगहिया परिवार और आप जैसे भाइयों के समर्थन और सपोर्ट के कारण। अरे वाह। चलिए अगला सवाल है रैपिड फायर। इसका रूल समझ लीजिए कि क्या होता है। रूल ये है कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एक को सेलेक्ट करना है और फिर आपको मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक को सेलेक्ट कर लेना है। जी जी जी। भोजपुरी की हिंदी? भोजपुरी। अगला रैपिड फायर है समर जी के लिए, आप ये बताइए कि गांव की शहर? गांव। अगला है गौतम जी के लिए, आप ये बताइए भोजपुरी हीरो की हीरोइन? भोजपुरी हीरो। अगला समर जी के लिए है कि ऑर्केस्ट्रा में कौन गाना सुनना पसंद करते हैं, हिंदी या फिर फूहड़ भोजपुरी? हिंदी। तो आप ये बताइए कि अगर हम आपके सामने नाम लेते हैं खेसारी लाल यादव, तो आपके मन में पहला क्या ऐसा छवि क्या आता है आपके मन में, ये बताइए। देखिए अगर इससे पहले अगर कोई खेसारी लाल यादव की चर्चा करता था, नाम लेता था, तो सीधा सा लगता था कि एक गरीब परिवार का लड़का, एक स्ट्रगल करके उस मुकाम तक गया हुआ लड़का। लेकिन अब लगता है एक गुंडा, एक मवाली, एक मनबड़ कलाकार। इसी प्रकार से मन बढ़कर आज पहले अब वो कलाकार वाला उसमें वो रवैया और एटीट्यूड नहीं रहा है ना। पहले आता था लेकिन अब वो नहीं आता है। अब लगता है कि गुंडा मवाली हो गया, पैसा कमा लिया और एटीट्यूड बदल दिया है, इस प्रकार का। समर जी आपका भी यही मानना है कि आपका कोई अलग पॉइंट यही मानना है। जब से उनका अभी एक गाना आया था, उसके बाद से जो बवाल हुआ है, उस टाइम से तो यही लगता है। पहले लगता था कि एक गरीब आदमी इतना ऊंचा स्तर पे पहुंच गया स्ट्रगल करके, लेकिन अब नहीं लगता। अब उसका छवि बस एक गुंडे की तरह लगता है। हमेशा खानदान को लपेटने की बात करता है। इसी प्रकार की धमकियां भी तो गुंडे और गुंडों वाली, बातों भी तो गुंडों वाली। सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोनों आदमी से है। दोनों आदमी बताइएगा कि यूट्यूब, फेसबुक के अलावा आप लोग क्या करते हैं? देखिए पहले भी कई दफ़ा हम लोग कई एपिसोड में दोनों भाई बता चुके हैं कि हम लोग एक दवा प्रतिनिधि के तौर पे दोनों भाई कार्यरत हैं। मैं 10 सालों से, भाई 8 सालों से, है ना, हम लोग कार्यरत हैं। और कोई यूट्यूब अपना जरिया और पैसा कमाने का जरिया और व्यवसाय नहीं है हमारा। और एक छोटा सा मुहिम लेकर चल रहे हैं बिहार की माँ, बहन और बेटियों के लिए, जो निरंतर सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरे बिहार वासी, यूपी और झारखंड के लोगों को समर्थन के कारण। मतलब दोनों आदमी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। मैं एलेम्बिक फार्मा में हूँ और मैं जक्शन पाल फार्मा। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं समर जी से। अगर आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले तो क्या आप काम कीजिएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए हमारा इच्छा तो ऐसा रहता है कि हम भी फिल्म में काम करें या गानों एल्बम में काम करें, लेकिन अब नहीं है। अब हम यही मगहिया जवान से अपना चेहरा लोगों के बीच दिखाते हैं और अच्छा लगता है जब कोई बोलता है भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना, आज अगर फूहड़पन से रंगीन नहीं दिखाइएगा आज के ज़माने में भोजपुरी में, तो अब नहीं चमकिएगा। तो जाहिर सी बात है अब नहीं जाना चाहते। पहले जाना था, प्लान भी रहता था ऐसा, लेकिन अब नहीं जाने का। अगर मौका भी मिलेगा तो नहीं जाना है। अच्छा, तो अभी अभी आपने एक बात कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब तक फूहड़पंती और अश्लीलता ना हो तब तक नहीं चलेगा। तो फिर क्या करे सुपरस्टार, आप ही बताइए। आप ही कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, तो फिर सुपरस्टार अपना रोजी रोटी कैसे बना दिए हैं ना वो लोग माहौल उस टाइप से बना दिए हैं। अगर सपोज दैट कि आपके पास समोसा ही है और खाने वाले हम हैं, अगर आपसे मांगते हैं भैया जलेबी दे दो, तो आप नहीं दीजिएगा, समोसा ही दीजिएगा, तो हम समोसा ही खाएंगे, ज़बरदस्ती खाना ही पड़ेगा। तो उस टाइप का माहौल रंगीन कर दिए हैं लोग, जिसको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो लोग चेंज हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे सारा चेंज हो जाएगा खुद से ही। अच्छा, तो क्या करना चाहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों को ताकि वो लोग चले भी, फुहरपंती भी ना हो? अभी धीरे धीरे जैसे ला रहे हैं ये लोग बढ़िया बढ़िया। अभी बीच में उस समय अभी 8 से 8-9 महीने पहले जिस टाइप के फूहड़ गाने लाते थे और जो अभी ला रहे हैं, बीच बीच में एक आध ठोक दे रहे हैं फूहड़ गाने जो कि ना चल रहे हैं। यहाँ तक कि गाना में ऐड लगाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे करंट गाना आया, तेरे मेरे दरमियाँ आया, उस तरीके का गाना आना चाहिए आपके। चलिए, वाकई इस
पहल पे अगर भोजपुरी के सुपरस्टार काम करे तो सही है। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है गौतम जी से। आप ये बताइए कि आप सोचते कैसे हैं कि आज किसको लपेटना है और कैसे लपेटना है, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली क्या है कि देखिए हम लोग का राजन जी ऑलरेडी प्लान तो नहीं रहता है। बहुत सारे हमारे मगहिया परिवार से जुड़े लोग हैं, अगर हम कहीं काम में बिजी हैं तो लोग मैसेज कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। रिसेंट चीज़ें जो रहता है, लगता है हम लोग क्या है कि लोग भेजते हैं तो पहले फिर हम लोग जाकर दोबारा वॉच करते हैं उसको कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बलगर है, क्या क्या चीज़ें गंदा है, कहाँ पे दृश्य गंदा है। उस प्रकार से हम लोग उसको सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर हम दोनों भाई बैठ के उस पर आधा घंटा मंथन करते हैं क्या बोलना है, कि कैसे कैसे किस प्रकार से लोगों को जलील करना है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से जाहिलपन वो लोग दिखाए हैं, हम लोग उनके ही भाषा में उन्हें समझाएं। और कोई पहले से 1-2 महीने से प्लान वैसा नहीं रहता है, मतलब रिसेंट प्लान करते हैं। क्विक गाना आ जाया तो शाम को रिला जाएंगे, क्या कि 6 बजे तक तो ड्यूटी पे ही रहते हैं। चलिए अगला सवाल दोनों आदमी से पूछते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग बहुत सारा वीडियो बनाते हैं और बहुत सारा सुधार भी होता है, लेकिन एक कॉमन चीज़ हम ये देखे हैं कि आप पवन सिंह को पवन सिंह कहते हैं, समर सिंह को समर सिंह कहते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का नाम आप हमेशा ख़राब करने की सोचते हैं। जैसे उसका मसूरिया नाम रख दीजिएगा, तो कभी ये रख दीजिएगा, तो कभी मतलब खेसारी लाल यादव से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? राजन क्या है कि जहाँ तक नाम लेने की सवाल है कि किसको ज़्यादा हम लोग नीचा दिखाते हैं, किसको ज़्यादा ऊपर दिखाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है भोजपुरी के हर कलाकारों का हम दोनों भाई इज्जत और सम्मान करते हैं। सारे कलाकार आदरणीय हैं। बिल्कुल, वो भी तब तक जब तक हमारी माँ बहनों को अपने फुहड़ गानों के जरिए जलील न करे, लज्जित न करे। और जहाँ तक नाम लेने की सवाल है कि खेसारी लाल यादव को हम लोग मसूरिया बोलते हैं, तो सब सारे दर्शकों को पता है, सब लोगों को पता है कि अपने वो नाम को मतलब सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू करवा लिए हैं कि हमारा नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता है। अगर लोग ये तो लपेट दिए जाओगे। हम डरते भी हैं शायद ऐसा भी हो सकता है। तो खानदान को तो लपटाने से अच्छा है ना जी कि सुरक्षित भी रहे, और ऐसा ना हो कि उनका नाम ले लें हम और हमारा मुहिम कल से बंद हो जाए, कल कोई हम और काम करने लगे हम। तो इस प्रकार से आँच ना है हमारे मुहिम में, निरंतर चलता रहे, इसलिए हम लोग निक नेम दे दिए। बस सीधा बोल लीजिए कि हम लोग चक्की नहीं पीसना चाहते हैं अपने मुहिम को छोड़कर। मतलब इसको सीधा हम कह सकते हैं कि स्मार्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है समर जी से। आप ये बताइए कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? समर जी आप बताइए। सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये गौतम भैया ही करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि अनुपस्थिति जब रहती है, इसकी अनुपस्थिति हुई तो मैं कर लिया और मेरी अनुपस्थिति में ये देख लेता है, तो यहाँ पे कोई कभी भी ऐसा वाच न करे और समझे नहीं कि मेहनत कौन करता है। हम दोनों क्या एडिटिंग सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, एडिटिंग हम ही करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ जो होता है ना पेज के अंदर के चीज को गौतम भैया ही देखते हैं कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी तो वीडियो में बोलना है, का कुछ नहीं होता है। प्लानिंग स्क्रिप्टिंग गौतम भैया का ही रहता है। दोनों का अब क्या है कि व्यू रहता है, विचार रहता है, तो निरंतर हम दोनों का शेयरिंग रहता है पूरे मुहिम को चलाने में। चलिए ये तालमेल होना चाहिए और हम विश करते हैं कि आप लोग खूब आगे जाइए इसी तरीके से। तो अगला सवाल है समर जी के लिए। आप ये बताइए कि आपके पास अगर पावर हो 3 सुपरस्टार को 12 साल के लिए जेल भेजने का, तो आप किस भोजपुरी के 3 सुपरस्टार को जेल भेज दीजिएगा? देखिए राजन जी, पहली बात तो हमारी दुश्मनी किसी कलाकार से नहीं है, पर्सनली दुश्मनी कि हम किसी को जेल भेजें। हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर कोई हमारी बहन बेटियों को थोड़ा सा भी लज्जित कराए अपने गानों के थ्रू, तो हम 3 को का सबको भेज देंगे जो कराएगा। चलिए ये भी सोच वाकई काबिल तारीफ है। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपका किसी से पर्सनली दुश्मनी है, आप उसी को टारगेट करते हैं। बिल्कुल नहीं है। खैर चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है गौतम जी से। अच्छा ये बताइए कि घर में क्या रिएक्शन होता है जब आप इतना बड़ा बड़ा कांड तहलका मचाते हैं? भोजपुरी के सुपरस्टारों द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं, तो कुछ लोग खुलेआम धमकी देते हैं, तो मतलब इस पे घर के लोगों का नहीं होता है कि हाँ डर लगना कि अरे काहे जा रहा है लोग सबसे उतना बड़ा बड़ा लोग से ये करने? तो मतलब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए राजन, जहाँ तक सवाल है डर लगने की, तो शुरुआती दौर में जब हम मुहिम शुरू किए थे तो उस समय बहुत सारे फ़ोन घर से आते थे, मम्मी का, पापा का, बहन का, कि सबसे बड़ा ठेकेदार तुम ही है, सबका माँ बहन शर्मिंदा हो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है,
तो सबका तुम ठेका ले रखा है। तो उस प्रकार कहीं ना कहीं लगता था कि वाकई साला जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन निरंतर लगा कि लोगों का समर्थन भी मिलता रहा, तो घर में भी हम लोगों को कन्विंस किए कि देख माँ, जब आज़ादी के दौर में जब देश से लड़ने गए थे लोग, तो गया तो लोग लाखों में था, लेकिन वहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोग का लोग क्यों जाने जाते हैं। तो देखो जो कर रहे हैं माँ, गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिर निरंतर क्या है कि लोग भी उन्हें फीडबैक देने लगे। पापा से कहीं मिले तो बोले कि आप ही का लड़का है गौतम, आप ही का लड़का है समर, बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा पूरा गांव सपोर्ट करता है। तो फिर घर से भी सराहना मिलने लगा। फिर हम लोग निरंतर झंडा गाड़े हो गए। और क्या आगे का क्या प्लान है? मतलब यही अश्लीलता का मुहिम शुरू से लेकर लास्ट तक रखना है, या फिर और भी कुछ आगे प्लान है सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपका? बिल्कुल है। जैसे ही अभी बीच बीच में हम लोग भी लाते रहते हैं, जैसे अभी शराब को लेके जो शराब बिहार में बंद है बस कागजी तौर पे, तो उस पर भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों को ही उठाने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। लेकिन अभी जैसे अश्लीलता पे ही अगर कदम उठाए हैं तो पहले अश्लीलता खत्म हो जाए, उसके बाद हम दूसरे चीज़ में निरंतर लगेंगे। बिल्कुल, हम लोग का पहला प्राथमिकता दे रहे हैं अश्लीलता को। अश्लीलता जब खत्म होता है तो बीच बीच में ही मौका मिलता है तो हम दोनों भाई सोशली समाज में जो भी दुष्प्रभाव पड़ता है, गलत चीजें प्रभाव पड़ता है, वो सब पर हम लोग आवाज उठाते हैं और निरंतर उठाते रहेंगे। पर जहाँ तक अश्लीलता की बात है, जब तक खत्म नहीं होता, निरंतर ये चलता रहेगा और बीच बीच में लगेगा कि समाज को भ्रमित कर रहा है, चीजें गलत प्रभाव दे रहा है, तो उस पर भी हम लोग निरंतर बने रहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल पूछते हैं गौतम जी से। आप 3 बुरी आदत बताइए अपनी कि आपके में ऐसा लगता हो कि हाँ ये बुराई है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत बेहतर सवाल है राजन। जहाँ तक बुरी आदतों की बात है तो सबसे पहली बात है कि झूठ बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो शख्स कोई भी हो। हालांकि मैं भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ नहीं, लेकिन प्रयास रहता है कि 99% मैं किसी से झूठ ना बोलूँ। अगर उसके अगेंस्ट में, उसके एवज में कोई हमसे बोल दे तो अनटॉलरेबल होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसी के माँ बहनों के बारे में अगर कुछ भी बोले तो एकदम एक बर्दाश्त की बाहर की बातें होती है, चाहे हमारी हो या दूसरों की हो, या फिर फुहर कलाकारों के जरिए लज्जित किया जा रहा है, कुछ भी हो, माँ बहनों के लिए कुछ बोले तो ये अनटॉलरेबल होता है। और आखिरी तीसरा ये है राजन कि अगर कोई दुख में हो तो भले मुझे कितना भी परेशानी क्यों ना हो, हमें दुख देखा नहीं जाता सामने वाले इंसान का, और जिसके कारण ना बहुत दफ़ा ना हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, जो करते भी हैं। ये खास 3 वजह रहा हमारा। खैर अकाउंट नंबर भिजवाते हैं, बड़ा तकलीफ में है, 10 लाख रुपया चाहिए, भेज दीजिएगा, ठीक है। खैर मजाक, जहाँ तक अगर क्षमता हमारी है बिल्कुल करेंगे राजन, चाहे वो अरे नहीं मजाक कर रहे थे। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है समर जी से। जी, आप भी अपने 3 बुरे आदत के बारे में बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कॉपी मत कीजिएगा, पहले बताए थे। ये 2 चीज़ तो सेम है। एक किसी का वो दुख नहीं देखा जाता है, दोनों भाई में यही है। और आप अक्सर आप पेज पे भी देखते होंगे हमारे मगहिया जवान का भी, जैसे ठंडी आ रही है तो किसी गरीब को हम ठंड में नहीं देख सकते। हाँ, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से हम दोनों बताना चाहेंगे कि ठंड सबको लगते है सीजन 2, हम लोग इसका भी एक एपिसोड चलाते हैं। बिल्कुल, सीजन 1 पिछले साल लॉकडाउन में था, सीजन 2 हम लोग दिसंबर से चालू करेंगे। और दूसरा, अब ये अच्छा है या खराब है बहुत कम बोलते हैं, बोलते वहीं पे हैं जहाँ जरूरत हो। और तीसरा, ये माँ बहनों का फुहरपंता से लज्जित होना, ये भी हमको देखा नहीं जाता है। कहीं भी हो, व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, कहीं भी देखा नहीं जाता। एक सवाल अक्सर सोशल मीडिया पे देखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप जातिवाद करते हैं। मतलब आप राजपूत हैं तो पवन सिंह का मतलब वीडियो कम बनाते हैं और लगातार खेसारी लाल यादव को ही टारगेट करते जाते हैं, या फिर क्यों मतलब पवन सिंह को टारगेट कम करते हैं और खेसारी लाल यादव को ज़्यादा करते हैं? दोनों आदमी जवाब दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इंटरव्यू दें और जातिवाद वाला क्वेश्चन सवाल ना हो। बिल्कुल, बहुत आपने वन ऑफ द बेस्ट सवाल किया अब तक का। तो हम कहना चाहेंगे राजन, क्या है ना कि जातिवाद तक जहाँ तक बात आती है लोगों का, तो लोग बोलते हैं कि अब यादव बोलते हैं, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, अवधेश प्रेमी यादव। अरे मर्दे, एक बात बताइए आप कि जिस इंडस्ट्री में
जिस जाति के लोग हैं, सीधी सी बात है, हम तो बात लोगों को ही टारगेट करेंगे, ज्यादा तो गाना उनका ही आएगा। हाँ, जाति विशेष पर तो करते नहीं हैं। और जहाँ तक पवन सिंह की बात है, पवन सिंह का राजन जी आप भी देखते होंगे, आपके देखने वाले श्रोता को ही पता होगा, महीने में इनका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 गाना होता है। और 2 गाना में अगर एक गाना बढ़िया है और एक गाना खराब है तो सीधी सी बात है कि महीना में कितना बार बोलेंगे? एक बार बोलेंगे। और खेसारी लाल यादव की जहाँ तक बात है तो महीना में 15 गाना आता है, 20 गाना आता है, 15 से 20 गाना आता है। अगर 10 वो खराब रहा तो 10 बार पे लेंगे। 10 एपिसोड तो ऐसी बन गया, तो वही चीज लगा देता है लोगों का मन में कि जातिवाद कर रहा है, मतलब ज्यादा बोलता है। रिलाई ज्यादा हो जाता है खेसारी लाल यादव का, ज्यादा खराब के कारण रिलाई ज्यादा हो जाता है। पवन सिंह महीना में 1 लाए, अगर वो खराब ना हुआ तो निपट गया 2 महीना बाद रिलाए, तो इसलिए लोग लगता है कम बोलते हैं। अरे महाराज, अब सीधी सी बात है कि हमारी जात के लोग वहाँ पे बहुत कम है, और एक है तो बड़ा कलाकार पवन सिंह ही है, और वो भी मतलब एक्सेप्शन में गाते हैं एक आध, तो हालांकि उनको भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं किसी ढंग से। अभी देखिए ना, उनका एक गाना आया था, कारण बस यही रहता है। बाकी देखिए जातिवादी मानसिकता तो हमारे बिहार में रग रग में है, लेकिन हम दोनों भाइयों में नहीं है। आखिरी सवाल है मेरे बारे में। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो ये बताइए कि हमारे वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि देखिए अच्छा के बारे में आप बताइएगा तो उसमें तो हम कुछ सुधार कर नहीं पाएंगे, बुरा क्या है ये बताइए कि हमको वो सुधार करना चाहिए। दोनों आदमी बताइए। देखिए राजन, जहाँ तक हमारा व्यू है ना, समर तो समर बताएगा, लेकिन हमारा जहाँ तक व्यू है कि आपका कभी भी कोई भी एपिसोड, और हर एक एपिसोड संभवतः देख ही लेते हैं, तो उसमें कहीं कुछ पक्ष और विपक्ष ना झलकता है। आपके द्वारा आज तक ये हम लोग नोटिस किए हैं कि सच चीज़ों को दिखाया जाता है और बताया जाता है जो सच है। हालांकि आप भी उस पर अडिग रहते हैं, और चीज़ों भले लोग फैनगिरी में आके अपना मतलब दीवानगी में आकर उसको लोग कमेंट करे, गलत कह दे, तो वो उनकी मानसिकता है, लेकिन कहीं नहीं गलत दिखता है जो मैं आपको सजेस्ट करूं और सलाह दूं। बाकी हम बोलना चाहेंगे, तो हर जोड़ केहू नहीं के तू बजोड़ बड़ा हो। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मजा आता है, पूछे थे लेकिन इतना अप्रिसिएशन मिला, वाकई दिल गार्डन यानी कि बाग हो गया। खैर, ये था सवालों का सिलसिला, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, जो हम इंटरनेट पे सुनते हैं, और लोगों के मन में होता है कि नहीं ये तो मगहिया जवान से पूछना ही चाहिए। और हमने कोशिश किया सभी वो सवाल का जवाब लेने का एकदम निष्पक्ष तरीके से। और इनके लास्ट 2 बोल के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पे आने के लिए, आपके मंच पे आने के लिए सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। शुक्रिया आपको राजन, आपको। और लेकिन हाँ, जाते जाते बोलल चाहबो महाराज ना कि जितना वीडियो ना ये देखला हूँ सवाल जवाब चली थले हमने दोनों भाई के, राजन जी के तरफ से, तो ओकरा से पहले चैनलवा के जरा इनकर सब्सक्राइब कर दिया हूँ, बढ़िया लगलो होता। हाँ। और अगर खराब भी लगलो होत ना तो 2-3 शब्द बोल दिया हूँ, कुछ समझा के। और बाकी अगर कोई मगहिया जवान के भी लोग यहाँ पड़ी तो देखी था तो शेयर मारू धका दबा के मगहिया जवान के भी लोग देखती और वो सब्सक्राइब मार। बिल्कुल, कहे कि भी सही मुद्दा लेके आ बाती। नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।